हेलो दोस्तों, आज की कहानी माँ मैं निर्दोष हूँ। एक करमजली हरामखोर जन्म लेते ही माँ को खा गई, अब मुझे खाएगी क्या? अभी तक सोती रहेगी। संध्या हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा तो प्रातःकाल के 6 बज रहे थे। दिल डर के मारे बहुत तेजी से धड़कने लगा था, मानो दिल मुंह को आ जाएगा, क्योंकि ये आवाज जानी पहचानी सौतेली माँ की थी। और संध्या बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। एक बार फिर वही दिल दहलाने वाली आवाज गूंज उठी। संध्या झट से उठकर खड़ी हो गई। सुन, मैं आज अपनी बहन के घर जा रही हूँ, जल्दी से घर का काम कर ले, जब तक मैं आऊं खाना बना कर रखना, कमला कहती हुई गुसलखाने में घुस गई। संध्या की बेबस लाचार निगाहें अपनी माँ को गुसलखाने में जाते हुए देखती रही। इतना भी ना कह सकी कि माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ इतना सुनते ही चंडी का रूप धारण कर लेगी। झाड़ू उठाए मैं जैसे ही माँ के कमरे में झाड़ू लगाने गई, देखा कि अंकुर जो 11 साल का था वो नींद में होने के कारण पलंग से बिल्कुल किनारे आ गया था। अगर एक करवट और बदल ले तो वह नीचे गिर जाएगा। यही सोचकर झाड़ू जल्दी से छोड़कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, परंतु जब तक पकड़ती अंकुर करवट लेते हुए पलंग पर से नीचे गिर जाने के कारण अंकुर जोर जोर से रोने लगा। अरे, ये तो अंकुर के रोने की आवाज है, जरूर इस कलमुही ने गिरा दिया होगा। अस्त व्यस्त साड़ी पहन जल्दी से गुसलखाने से निकलकर कमरे की ओर भागी। देखा अंकुर के ललाट पर थोड़ी सूजन आ गई थी। फिर क्या होना था वही हुआ जो हमेशा होता आया। झट से एक बेंत उठाया और संध्या पर मानो जैसे कहर ही टूट पड़ा हो। सड़ाक सड़ाक उसे मारती गई। माँ माँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो, मैंने अंकुर को नहीं गिराया। संध्या अपनी माँ से मिन्नतें करती रही, परंतु ये मर्म दास्तान जो आज तक नहीं सुनी वह आज क्या सुनती। बस बेंतों की साई साई की आवाज के नीचे दफन होकर रह गई। उफ, मैं तो बिल्कुल ही थक गई। संध्या की सौतेली माँ अपना पसीना पोंछते हुए अंकुर को अपने साथ रसोई घर की तरफ ले गई। तभी अरे यो संध्या, स्टोव के पास एक पीस पाव रोटी पड़ी थी, कहाँ गई? माँ, तुमने ही तो कल खा लिया था, संध्या ने कहा। क्या? मैं? ठीक है, जा अपना काम कर, मैं जा रही हूँ। देख, कुछ भी इधर उधर से उठाकर मत खाना, नहीं तो तेरी खाल खींच कर रख दूंगी। जब मैं आऊंगी तब तुझे खाना दे दूंगी, समझ गई ना? संध्या की माँ ने आंखें दिखाते हुए कहा। संध्या मूक होकर हाँ में सिर हिला दिया। यह संध्या के लिए नई बात ना थी। आज बेंतों से, कल डंडों से, परसों लातों से, ये तो उसकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। संध्या अभी आंसू भी नहीं पोंछ पाई थी कि संध्या, ओ संध्या, बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे, ये तो बापूजी की आवाज थी। संध्या दौड़कर बाहर दरवाजे पर गई और बापू को देखकर भाव विभोर हो उठी। आज बरसों बाद बापू घर आ रहे थे, उसकी खुशी का ठिकाना ना था। संध्या को अपनी माँ का तो याद नहीं, परंतु सौतेली माँ का अच्छी तरह याद है। जब वो छोटी थी तो उसके बापू उसे अपने कंधों पर बैठाकर पूरा गांव घुमाते, तो माँ अक्सर कहती, क्या इसे कंधे पर बैठाकर घुमाते रहते हो, इसको घर पर ही छोड़ जाया करो, थोड़ा मेरा भी हाथ बटा दिया करेगी। लेकिन बापू थे कि मानते ही नहीं थे। वो ये कहकर माँ को चुप करा देते थे कि मेरी एक ही तो लाडली बेटी है, उसे भी ना घुमाऊं, इसे तो बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा, तुम देखती जाना, बिटिया मेरी डॉक्टराइन बनेगी। ये सुन माँ बुरा सा मुंह बनाकर वहां से चली जाती और हम दोनों खिलखिला कर हंस पड़ते। उस समय हम लोगों के पास एक जमीन का टुकड़ा था, उसी जमीन पर बापू सारा दिन काम करते। तब भी बापू मुझे गांव में घुमाते, अपने साथ ही बैठाकर खाना खिलाते, सुलाते। इसके अलावा पढ़ाने के लिए मास्टर लगा दिए। संध्या का सारा सुख बापू के कदमों में ही था, लेकिन एक दिन संध्या के सारे सुखों पर ग्रहण लग गया। दरअसल संध्या का बापू कुछ सालों पहले अकाल पड़ने के कारण साहूकार से 10,000 रुपए सूद पर उठाए थे और धीरे धीरे चुका भी रहे थे। लेकिन साहूकार का कर्ज था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर खत्म भी कैसे होता? साहूकार की नजर उसकी जमीन पर जो टिकी हुई थी, ना जाने साहूकार ने भी उस जमीन को हथियाने के लिए क्या क्या ना संध्या के बापू को प्रलोभन दिए, लेकिन सब बेकार, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन देने को तैयार ना थे। एक दिन ना जाने उस साहूकार की नजर मेरे ऊपर कैसे पड़ गई। वह झट से बापू से अपना पूरा कर्जा और सूद लेने आ गया। बापू उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाते हुए, सेठ जी, इतनी बड़ी रकम मैं इतनी जल्दी कहाँ से दूं?
कुछ समय दीजिए सेठ जी, मेरे परिवार पर रहम कीजिए। मैं कुछ नहीं जानता, बहुत दिन हो गए हैं पैसे दिए हुए। अब मुझे पैसे आज और अभी चाहिए, नहीं तो तेरी जमीन व घर मेरा। साहूकार ने आंखें तरेर कर कहा। नहीं सेठ जी नहीं, ऐसा मत करो, मैं बीवी बच्चे वाला हूँ, बच्ची बड़ी हो रही है, उसे लेकर कहाँ जाऊंगा। कहते कहते संध्या के बापू रो पड़े। चल तू कहता है तो एक काम और हो सकता है, जिससे तेरे सारे कर्ज माफ हो जाएंगे। तेरी बेटी संध्या 10-12 साल की हो गई होगी, क्यों नहीं उसकी शादी मेरे से करा देते। साहूकार ने एक अभद्र मुस्कुराहट के साथ कहा। नीच, नालायक, कमीने, अब आगे कुछ भी कहा तो मैं तेरा खून कर दूंगा। बापू चीखते हुए साहूकार पर हाथ उठाते उठाते रह गए। खून करेगा? बड़ा आया खून करने वाला, आज शाम तक पूरा पैसा चुका देना, वरना, साहूकार ने जाते हुए कहा। तभी अचानक खच की आवाज के साथ बापू ने आओ देखा न ताओ साहूकार के पेट में पूरा खंजर घोंप दिया। साहूकार घर के दरवाजे पर ही गिरकर तड़पने लगा। चारों तरफ से गांव के लोग चिल्लाने लगे कि खून हो गया, खून हो गया, साहूकार का खून हो गया। देखते ही देखते पूरा गांव हमारे घर के सामने इकट्ठा हो गया। कुछ लोगों ने बापू को भी पकड़ लिया। गांव का थानेदार आते ही, कहो भाई, ये खून किसने किया? संध्या के बापू ने। कई लोगों का एक साथ स्वर निकला। चलो इसे इधर ले चलो, थानेदार ने कहा। छोड़ दो, मेरे बापू को छोड़ दो। मैं थानेदार के पीछे भागी। चल हट, तेरे बाप ने साहूकार का खून किया है, कैसे छोड़ दूं? चलो चलो, इस साले को जेल में ले चलो। थानेदार भीड़ को हटाते हुए बोले थे। थानेदार साहब मेरे बापू को जेल ले गए। उस दिन के बाद आज बापू पूरे 10 साल के बाद घर आ रहे थे। संध्या अभी सोच ही रही थी कि उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब उसने महसूस किया कि उसके सर पर किसी का हाथ था। ओह बापू! इतना कहते ही संध्या अपने बापू के गले से लिपट गई। अरे ये क्या संध्या, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तूने अपनी दवा नहीं ली? कमला, अरे ओ कमला! संध्या का बापू उसकी तरफ देखते हुए बोला। नहीं 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 बापू, माँ है ना, वह मुझे अभी अभी डॉक्टर से दिखला कर लाई थी। तुम बैठो बापू, मैं अभी पानी लाई। संध्या कहते हुए पानी लेने चली गई। घर तो बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। अरे संध्या, तेरी माँ कहाँ गई? बापू ने पानी का गिलास लेते हुए कहा। माँ? हाँ माँ, अंकुर के साथ घर का सामान लेने गई है बापू। संध्या कुछ सोचते हुए बोली थी। संध्या, 10 साल की सजा बहुत लंबी थी, मेरे से ज्यादा तुम लोगों ने दुख उठाए हैं। तभी तो जमीन साहूकार के पास चली गई। पेट भरने के लिए पहले घर गिरवी पर रखा, फिर घर का सामान बिका, आखिरकार तब भी पेट की आग ना बुझी तो तुम लोगों ने एक कमरे को छोड़ बाकी घर का हिस्सा बेच दिया। मुझे माफ कर दो बेटा। हाथ जोड़ते हुए संध्या के बापू बोले। ये क्या कर रहे हो बापू? संध्या बापू का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली। अपने बापू से मिलकर मेरी जी भर की शिकायत कर ली, कमला घर में घुसते हुए बोली। संध्या के उस दिन से दिन ही फिर गए। अब उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी, परंतु संध्या की ये खुशियां ज्यादा दिन तक ना रह पाई। एक दिन अचानक संध्या के बापू घर की छत बनाते वक्त नीचे गिर पड़े। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ जमा हो गई। उस भीड़ में संध्या जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मेरे बापू को कोई बचा लो, मेरे बापू को कोई बचा लो। पर होता वही है जो राम रचि राखा। संध्या के बापू तो बच गए, लेकिन अपाहिज हो गए। अब वो चल फिर भी नहीं सकते थे। उस दिन से फिर संध्या पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कमला संध्या पर किसी भी तरह का जुल्म करने से नहीं कतराती, लेकिन संध्या के बापू कुछ बोल भी नहीं पाते। उनकी बेबसी, लाचारी ने बापू को खामोश कर दिया था और संध्या ये सब देखकर तड़प जाती। जब भी बापू को अकेला पाती तो फूट फूट कर रोते हुए कहती, बापू ये तुमको क्या हो गया? तभी एक कर्कश आवाज गूंज उठती, चुड़ैल, यहाँ पड़े रोने से काम धंधा हो जाएगा? चल उठ, काम कर। 3 महीने बीत गए हैं, खाने को घर में एक दाना भी नहीं है। महारानी, अब तो कोई काम धंधा ढूंढ ले, कमला ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा माँ। संध्या सिर हिलाते हुए घर से बाहर निकल पड़ी। संध्या घर से निकल तो गई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि काम धंधा खोजे तो कहाँ खोजे। फिर भी शाम हो गई, अभी तक संध्या की बच्ची आई नहीं। घर का पूरा काम पड़ा है, क्या उसका बाप करेगा? कमला बड़बड़ाते हुए बोली। क्यों उस बेचारे को दिन रात कोसती रहती हो? संध्या के बापू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हाँ, मैं तो उसकी सौतेली माँ जो ठहरी, तभी तो बाप बेटी दोनों को ही लगा रहता है कि मैं उसे खा ही जाऊंगी। अरे मैं इसमें कौन सा गलत बोल रही हूँ? कमला अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई कि उसी वक्त संध्या घर पर आई।
रात होने को आई है, अब घर आ रही हो, कोई काम मिला? कमला ने आशा भरी निगाहों से देखते हुए कहा। नहीं माँ, संध्या इसी के साथ एक ठंडी सांस भरते हुए। आज संध्या को काम ढूंढते पूरे 10 दिन हो गए थे, लेकिन काम था कि मिलने को तैयार ही न था, और ऊपर से माँ का ताना। इस कलमुही को 10 दिनों से एक काम भी नहीं मिला। पता नहीं सारा सारा दिन क्या करती है। करती क्या होगी, गुलछर्रे उड़ाती होगी, कमला ने मुंह बिचकाते हुए संध्या को सुनाया। ओह माँ, तुझे मैं क्या बताऊं, बाहर की दुनिया कितनी बुरी होती है। इस दुनिया में सभी लोग मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। संध्या ने छोटे वाक्यों में पूरी बात अपनी माँ को समझाते हुए कहा। तो क्या हुआ, सभी लोग ऐसे ही होते हैं। तू क्या अपने आप को बहुत सुंदर समझती है जो तू अपने मन की करेगी? कमला ने आंखें मटकाते हुए कहा। माँ, संध्या की एक दर्द भरी चीख निकलते निकलते हलक में अटक कर रह गई। अरे संध्या, अंदर माँ बेटी की क्या बातें हो रही हैं, जरा हमें भी बताओ। संध्या के बापू ने खाट पर पड़े पड़े ही आवाज लगाई। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। आपकी लाडली काम नहीं करना चाहती, घर पर ही पड़े पड़े मेरी छाती पर मूंग दलेगी। थोड़ा रोने का नाटक करते हुए बोली। आज पूरा हफ्ता हो गया मेरे मुंह में अनाज का दाना गए। संध्या ने मन में बुदबुदाते हुए कहा। माँ, कल ही तो तुमने और अंकुर ने पाव रोटी खाई थी। हाँ, बापू को जरूर 3 रोज बीत गए हैं, और मैंने भी तो 1 सप्ताह से कुछ खाया नहीं। ओह, अब बापू का दर्द सहा नहीं जाता। इतना सोचते ही संध्या मन ही मन कुछ निश्चय करती हुई धरती पर एक फटी बोरी बिछाकर सो गई। अगली सुबह काम पर नहीं जाना क्या? ओ संध्या की बच्ची, अभी तक सोती ही रहेगी? सूरज सर पर चढ़ आया है, कमला ने तेज स्वर से कहा। आज संध्या का मुख किसी कठोर चट्टान की भांति स्थिर था। ना आज वह डर था और ना वो भोलापन। अच्छा माँ, जा रही हूँ संध्या घर से जाते हुए। जा जा, कमला ने गर्दन हिलाते हुए कहा। समय बीत रहा था, किंतु ज्यों-ज्यों और समय बीत रहा था त्यों-त्यों संध्या के बापू को अंदर से चिंता हो रही थी, क्योंकि आज तो हद ही हो गई थी। बहुत रात हो गई, लेकिन संध्या अभी तक घर नहीं आई थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। लो आ गई, संध्या के बापू ने कहा। कमला दरवाजा खोलते ही चीख पड़ी। सुनते हो संध्या के बापू? देखो तो संध्या को क्या हो गया। एक अजनबी संध्या की लाश को लिए खड़ा था। उसने कहा, इस लड़की ने मरने से पहले मुझे 200 रुपए आप तक पहुंचाने के लिए दिए थे, ये कहते हुए कि मेरा मर जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने पाप की कमाई अपने बापू को अपने हाथों से नहीं दे सकती। उसके कहने के पश्चात मैं उसे कुछ कहता कि उसने सामने से आती हुई बस के नीचे दबकर आत्महत्या कर ली। नहीं, मेरी बेटी संध्या अपने लाचार बापू को छोड़कर नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती। इतना कहते कहते संध्या के बापू एक पत्थर की मूर्त जैसे बन गए। संध्या इस तरह खून से लथपथ थी जैसे कुदरत ने उसे जुल्मों से आजाद करके दुल्हन की तरह सजा दिया हो। राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो। कई लोगों का सम्मिलित स्वर पूरे दुखद वातावरण में गूंज उठा। आज इस घर में संध्या की डोली की जगह अर्थी उठ रही थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो घर की सभी दीवारें संध्या पर हुए अत्याचारों की दास्तान बार बार दोहरा रही हो। और ये कहती हुई दीवारें फिर गूंज उठती थी कि माँ मैं निर्दोष हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।